अब मैं तुम्हें चंद्रमा के वंश की कथा का वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने एक बार बलपूर्वक बृहस्पति जी की पत्नी बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण कर लिया। देवगुरु के बार बार याचना करने पर भी उन्होंने उसे नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में देवता और दानवों में संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य ने बृहस्पति जी का पक्ष लिया तथा देवराज इंद्र ने भी देवताओं के साथ बृहस्पति जी का पक्ष लिया। अंत में अंगिरा ने जाकर ब्रह्मा जी से इस युद्ध को बंद कराने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को डांट फटकार कर तारा को वापस करने का आज्ञा दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुई कि तारा गर्भवती है, तब उन्होंने तारा से गर्भ को तुरंत त्यागने को कहा। अपने पति की बात सुनकर तारा लज्जित हुई तथा उसने सोने के समान चमकते हुए बालक अथवा गर्भ का त्याग कर दिया। उस बालक को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति जी फिर से झगड़ने लगे कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है। चंद्रमा कहने लगा कि तारा से जो उत्पन्न हुआ है वो मेरा पुत्र है, और बृहस्पति जी कहने लगे कि ये मेरी पत्नी तारा है, तो ये मेरा पुत्र हुआ। तब ब्रह्मा जी ने एकांत में तारा को बुला करके पूछा, यह बालक किसका है? माता ही सत्य बता सकती है। तारा ने कहा, चंद्रमा का, इसके इस बालक को चंद्रमा ने ले लिया। तथा ब्रह्मा जी ने उसका नाम बुद्ध रख दिया। जो बुधवार है ना, बुद्ध रख दिया। परीक्षित बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। यह इला वैवस्वत मनु की पुत्री थी। इंद्र की सभा में नारद के द्वारा पुरूरवा की प्रशंसा सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव हो आया और यह पुरूरवा के पास चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से पृथ्वी पर आना ही था, उर्वशी को देखकर पुरूरवा मोहित हो गए और उर्वशी ने उनके साथ रहने की 3 शर्त रखी। उसने कहा कि मैं धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे आपके पास सौंपती हूं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, मैं केवल घी ही खाऊंगी। उर्वशी ने कहा। और तीसरी यह कि मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपको वस्त्रहीन न देख सकूं। अगर ये 3 शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। उर्वशी ने कहा। पुरूरवा ने उसकी 3 शर्तें स्वीकार कर ली और वर्षों तक उसके साथ विहार किया। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा, तब उसने गंधर्व को लाने भेजा। ये गंधर्व आधी रात को उर्वशी की धरोहर उन भेड़ों को चुराकर भागने लगे। राजा पुरूरवा क्रोध करके हाथ में तलवार लेकर के उसके पीछे भागने लगे। उधर भेड़ों की आवाज सुनकर उर्वशी भी जाग गई। उन गंधर्वों ने जब राजा पुरूरवा को देखा तो वो वस्त्रहीन थे। वे भेड़ों को वहीं छोड़कर बिजली के समान चमकने लगे।
राजा जब भेड़ों को लेकर लौटा तो उसे वस्त्रहीन अवस्था में देखकर उसी समय उर्वशी उन्हें छोड़कर स्वर्ग को चली गई। राजा पुरुरवा उर्वशी के शोक से बेहुल होकर पृथ्वी पर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर अपनी 5 सहेलियों के साथ देखा तथा उर्वशी ने राजा को अपने प्रेम की ऐसी दारुण दशा में देखकर कहा, राजराजेश्वर आप घबराइए नहीं, प्रति वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे, तब तुम्हारे और भी संतानें होंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा की 6 संतानें हुई। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय जय का अमित। श्रुतायु का पुत्र वसुमान, सत्यायु का सुतंजय, विजय का भीम, उसका काचन, उसका होत्र, उसका जन्हू। ये जन्हू वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में भरकर पी गए थे, जन्हू ऋषि। एक बार ऋचिक ऋषि ने राजा गाधी से उनकी कन्या मांगी। राजा ने उनसे शुक्र रूप ऐसे 1000 घोड़े मांगे तथा वैसे ही घोड़े लाकर राजा को दे दिए गए। तो वही चंद्रवंश में वसुदेव जी भी राजा हुए। और वसुदेव जी का विवाह जो है देवकी के साथ हो गया।